दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रामलीला मैदान से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। दरअसल मुद्दा था कि दिल्ली में लाया गया अध्यादेश, लेकिन हमला कर दिया गया कि पीएम की डिग्री को लेकर। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में कई मौकों पर पीएम के लिए चौथी पास राजा का इस्तेमाल किया। अब राजनेता है, विरोधी भी हैं, ऐसे में हमले आम बात हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से सियासी वार की बौछार की, यह कुछ अलग है, एक बड़ी रणनीति का हिस्सा रखता है। बता दें, अरविंद केजरीवाल की राजनीति में एक समय ऐसा भी आया था जब वो पीएम नरेंद्र मोदी पर निजी हमले करने से बचते थे। वो बीजेपी पर वार करते थे, लेकिन सीधे सीधे पीएम मोदी को कुछ नहीं कहते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद 2019 के चुनाव में जिस तरह से दिल्ली में आपका सफाया हुआ था, केजरीवाल समझ गए थे कि मोदी पर निजी वार करना जनता को ज्यादा रास नहीं आता। लेकिन अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद होने जा रहा है, तो अरविंद केजरीवाल अपने पुराने अंदाज में वापस नजर आ रहे हैं। ये अंदाजा सीधे सीधे पीएम मोदी से टक्कर लेने वाला है। दरअसल ये अंदाजा है खुद को मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा बताने का। इस समय विपक्ष के सामने सबसे बड़ा सवाल ये ही चल रहा है कि 2024 की लड़ाई में पीएम मोदी का मुकाबला कौन करेगा। ये सवाल ही पिछले 9 सालों से बीजेपी के लिए संजीवनी बना हुआ है, क्योंकि विपक्ष के पास चेहरों की कमी है और इसका सीधा फायदा देश की सबसे बड़ी पार्टी को पहुंचता है। लेकिन उसी स्पेस को भरने की कोशिश कई नेता कर रहे हैं। जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने बीजेपी के विजयी रथ को रोक दिया था, तो कहा गया कि पीएम मोदी के सामने ममता बनर्जी एक मजबूत चेहरा साबित हो सकती है। वो क्योंकि पीएम पर भी लगातार हमलावर रही, उनकी नीतियों का विरोध करती रही। ऐसे में विपक्ष के लिए भी कदावर नेता साबित हुई। लेकिन फिर उनकी पार्टी के कई नेताओं पर ईडी की रेड पड़ी, नोटों के पहाड़ सामने आने लगे, छवि कुछ धूमिल हुई और सियासी गेम कमजोर पड़ गया। बाद में कुछ समय के लिए नीतीश कुमार का नाम भी रेस में सामने आया, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने गियर बदल लिया है। पिछले कुछ समय से वो लगातार सुर्खियों में चल रहे हैं। पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने उन्हें विपक्ष को एकजुट करने का मौका दिया। इसके बाद अब इस अध्यादेश विवाद ने भी उन्हें पूरी तरह से लाइमलाइट में ला दिया है। अब इस लाइमलाइट का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल बखूबी कर रहे हैं। उनके हमले मोदी पर हैं, बड़े बयान दे रहे हैं और इस अंदाज में बोल रहे हैं कि बीजेपी को मिर्ची लगना लाजमी है। रामलीला मैदान से उन्होंने पीएम मोदी को लेकर एक कहानी भी सुना दी। नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा गया कि चौथी पास सम्राट देश का बेड़ा गर्क कर रहा है। नोटबंदी से लेकर किसान कानून तक का भी जिक्र कर दिया। बता दें, यहाँ ये समझाना जरूरी है कि जब कोई नेता लोकप्रिय हो जाता है, तब उस पर सीधा हमला करना सियासी नुकसान दे सकता है। ऐसा 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव और फिर 2022 के गुजरात चुनाव में साफ दिख चुका है। लेकिन जब उसी लोकप्रिय नेता के खिलाफ नाराजगी बढ़ने लगे या उसकी सरकार विवाद में आ जाए, तब विरोधी के हमले ज्यादातर असरदार माने जाते हैं। अब इस समय आप संयोजक अरविंद केजरीवाल भी इसी समय वही मौका अपने लिए देख रहे हैं। बता दें कि इसी वजह से अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ समय से पीएम मोदी पर डायरेक्ट हमला कर रहे हैं। उनके कॉन्फिडेंस को इस बात से समझा जा सकता है कि वो अब सीधे सीधे पीएम मोदी से मुकाबला करना चाहते हैं। उन्होंने रविवार को रामलीला मैदान से कहा था कि मोदी 12 साल तक गुजरात के सीएम रहे, फिर 9 साल उन्हें पीएम बने हो चुके हैं, यानी कि वो 21 साल से राज कर रहे हैं। मुझे दिल्ली में काम करते हुए 8 साल हुए। मैं चैलेंज देता हूं कि मोदी के 21 साल बनाम मेरे 8 साल देखे जाएं, तब पता चल जाएगा किसने अच्छा काम किया है। बता दें, अब हितों की रक्षा करने वाला, अकेले लड़ने वाला, ये 2 ऐसी बातें हैं जो पीएम मोदी खुद के लिए कई मौक़ों पर इस्तेमाल कर चुके हैं। अब जब अरविंद केजरीवाल को पीएम मोदी को टक्कर देनी है, वो डायरेक्ट हमला तो कर ही रहे हैं, साथ में तगड़ी मैसेजिंग करने का काम भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये मैसेजिंग दिल्ली के बाहर भी केजरीवाल को उतनी स्वीकृति दिला सकती है। अब इसका जवाब 2024 से पहले इसी महीने 23 जून को मिल जाएंगे, जब बिहार में सभी विपक्षी दल की पार्टी साथ आ रही है। वहां पर केजरीवाल अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज करवाते हैं, इसी पर काफी कुछ निर्भर रहने वाला है। पीएम मोदी पर लगातार हमला कर उन्होंने एक पिच तो तैयार कर दी है। अब कितने सियासी रन वो इस पर बटोर सकते हैं, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा।